जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथियों को आईटीबीपी ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आईटीबीपी ट्रेडमैन की तरफ से नया भर्ती निकाल दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल मतलब दौड़ कराया जाएगा। दौड़ होने के बाद ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से इसका पेपर कराया जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने वाला हूं ना, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। मैं आप लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं कि ये जो आईटीबीपी ट्रेडमैन की नई भर्ती निकाली गई है, इसमें टोटल कितना पोस्ट है, कितना वैकेंसी है और ये वैकेंसी बाद में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और मतलब इसका जो पेपर कराया जाएगा, पेपर में मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है ना। सबसे पहला नंबर तो आप लोग ये नोटिस देख लो, ये नोटिफिकेशन आईटीबीपी की तरफ से निकाला गया है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है ना। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और ये रहा आईटीबीपी का वर्दी, इंडियन आर्मी से मिलता जुलता है। ठीक है ना। और ये लोग जैसे बर्फीली एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग आईटीबीपी में भर्ती हुए हैं, मतलब एकदम क्लोज दोस्त हैं जो लोग साथ ही रहते थे, तो वो लोग बताते हैं। ठीक है ना। लेकिन काफी अच्छा भर्ती रहता है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जो आपका आईटीबीपी का भर्ती है ना, इसमें मेल एंड फीमेल सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एक तो आपका है टेलर का और दूसरा है कोबलर का। जैसे जो ट्रेडमैन होता है ना, उसमें आपका बार्बर होता है, वाशरमैन होता है, टेलर होता है और भी काफी सारा ट्रेड होता है। तो अगले साल जब ये भर्ती निकाला गया था तो उसमें काफी सारा पोस्ट था, लेकिन इस साल तो सिर्फ मतलब 2 ही पोस्ट देखने को मिल रहा है, एक टेलर का और दूसरा कोबलर का। अब इसका जो आपका सैलरी रहने वाला है ना, तो सैलरी शुरुआत का 21,700 दिखा रहा है और लास्ट 69,100 रुपया। तो वही आपका सैलरी 30 से 35,000 हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें मिलाया जाता है। ठीक है ना। और इसमें जब ऑनलाइन कराने जाओगे तो 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में होगा ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका है कांस्टेबल टेलर है, तो कांस्टेबल टेलर वाले में ऑल इंडिया के लिए टोटल 18 वैकेंसी है। वैकेंसी पर नहीं जाना। ठीक है ना। ये वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है, इंक्रीज डिक्रीज लिखा गया, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, घटेगा तो नहीं। ठीक है ना। तो जैसे कोबलर टेलर वाले में ऑल इंडिया के लिए 18 वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 16 वैकेंसी है। ठीक है ना। अब देखो मतलब आपके कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल कोबलर दिया है, तो कांस्टेबल कोबलर वाले में ऑल इंडिया के लिए टोटल 33 वैकेंसी है, जिसमें मतलब लड़कों के लिए मतलब यूआर कैटेगरी में जैसे आपका 15 वैकेंसी है, फिर एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और टोटल आपका 28 हो गया लड़कों के लिए। ठीक है ना। कांस्टेबल कोबलर वाले में इसमें किसमें कितना पास होना चाहिए आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहाँ पर लड़कियों के लिए भी बताया गया है। कांस्टेबल कोबलर वाले में फीमेल के लिए मतलब फीमेल में यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 0 मतलब एक भी नहीं है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी नहीं है और टोटल यहाँ फीमेल के लिए 5 वैकेंसी है। तो आप लोग को ये पता चलेगा कि मतलब किस में कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है ना। मतलब सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाएगा। अब दौड़ कितना कराया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसमें लड़कों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा। ठीक है ना। और दौड़ होने के बाद 11 फीट का मतलब आप लोगों को 11 फीट लॉन्ग जंप करना रहेगा, उसके बाद से 3.5 फीट हाई जंप करना रहेगा लड़कों का। ठीक है ना। उसके बाद से मतलब आपको 3 चांस मिलेंगे, जैसे लॉन्ग जंप करने के लिए और हाई जंप करने
भरने के लिए। उसके बाद से लड़कियों के बारे में बताया गया है, फीमेल कैटेगरी के बारे में बताया गया है। तो फीमेल का दौड़ 800 मीटर होगा, लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होगा। दौड़ होने के बाद 9 फीट का लॉन्ग जंप करना रहेगा लड़कियों को और 3 फुट का हाई जंप करना रहेगा। इन लोगों को भी 3-3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि इसमें मतलब फिजिकल कितना होगा, दौड़ कितना होगा। जब आपका फिजिकल हो जाएगा ना, फिजिकल के टाइम ही हाइट वेट नापा जाता है, दौड़ होने से पहले ही हाइट वेट नापा जाता है, वो तो सभी भर्तियों में होता है। तो हाइट कितना लगेगा वो भी आप लोग देख लो। देखो वैसे तो इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है लड़कों का, ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आते हो, और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर लगता है। लेकिन मतलब कैटेगरी के हिसाब से हाइट में छूट भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं, बर्फीली एरिया से रहते हैं, तो उन लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी राज्य का नाम दिया है वो लोग अपना देख लेंगे। किसी राज्य का हाइट मतलब 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, लड़कियों का 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद से आपका बहुत सारे राज्यों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। हाइट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आगे यहाँ पर जो पेपर होगा ना, पेपर में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आप लोग देख लो। जनरल अवेयरनेस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। उसके बाद से आपका मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसके बाद से रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश में से मतलब कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, ठीक है ना। और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब पेपर देने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो जो लोग जनरल कैटेगरी से रहेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहेंगे और एक्स सर्विसमैन रहेंगे, तो वो लोग 50 नंबर में से 18 नंबर ला देंगे, तो फिर मतलब वो लोग पेपर को पास कर जाएंगे। मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बस पेपर को पास करेंगे। फाइनल कटअप तो मतलब 50 में से कम 35 प्लस नंबर लाना चाहिए, ठीक है ना, 40 के आसपास में आना चाहिए। अब यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के बारे में बताया गया है। जो लोग एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो लोग 50 में से 17 नंबर ला देंगे तो पेपर पास कर जाएंगे। लेकिन फाइनल कटअप कितना पर बनेगा वो तो मतलब संख्या के हिसाब से बनता है, कितने लोग पेपर दिए हैं, कितना हाईएस्ट नंबर है, उसके हिसाब से फाइनल कटअप बनता है। तो पेपर के बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया हूं। अब आप लोग देख लो कि इसका ऑनलाइन मतलब कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा, क्योंकि ये जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। इसका जो ऑनलाइन है ना, इसी महीने में 20 तारीख से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, तो ऑनलाइन का लास्ट डेट 18 अगस्त तक रहने वाला है, याद रखना। और ये ऑनलाइन कहां से होगा, आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट से देखना। अगर सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 तारीख से ऑनलाइन नहीं चालू होगा, कोई नोटिस नहीं दिखाएगा, तो परेशान नहीं होना, आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहां से मतलब इसको चेक करना, वहां से आप लोग इसमें मतलब आसानी से ऑनलाइन करा लोगे। भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, जिस तरह से अदर भर्तियों में मिलता है, ठीक है ना। तो एज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब जो 10% वैकेंसी है ना, जैसे जितना भी वैकेंसी निकाला गया है, इसमें से 10% वैकेंसी मतलब एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रहेगा, वो सिविलियन के लिए नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ऑनलाइन इसी वेबसाइट से होगा। ये नहीं कि 20 तारीख को मतलब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना और वहां मतलब ऑनलाइन नहीं चालू होगा तो फिर बोलना यार 20 तारीख से आईटीबीपी ट्रेडमैन का ऑनलाइन होने वाला था, अभी तक हुआ ही नहीं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब इसका ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को सारी चीजें देखना है। अब किसमें कितना पास होना चाहिए ये भी आप लोग देख लो। देखो ये जो आपका कांस्टेबल, टेलर एंड कोबलर है, दोनों का यहाँ पर दिया है, बोला गया है कि 10 पास होना चाहिए। 10 पास के साथ साथ आप जिस भी ट्रेड में भर्ती देखने जाओगे ना, मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए जो बोला गया है, तो उसका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो पहले से आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये नहीं कि 2024 में मतलब 2024 के लिए बनवाना नहीं, मतलब 2024 से पहले जैसे आप एक्सपीरियंस पहले से ही ले लियो। जैसे मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो वही 2021 से लेकर और 2023 के बीच में का मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना है। आप लोग देख लेना, पोस्ट नेम यहाँ पर दिया है कांस्टेबल, टेलर एंड कोबलर, ठीक है ना। तो इसी ट्रेड का मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, बाकी 10 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो चलो ठीक है, बोला गया है 20 तारीख से ऑनलाइन चालू होगा, तो 20 तारीख तक आप लोग वेट करो, इसका फुल पास हो और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मतलब इसमें इस ट्रेड से रिलेटेड मतलब जानकारी होना चाहिए।
चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।